हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स। और सबसे पहली हमारे पास में जो यूनिट है क्लास 12th की फिजिक्स के अंदर, वो है हमारे पास में यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, ये हमारी सबसे पहली यूनिट है। और अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस यूनिट के अंदर हमको टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारे पास में जो चैप्टर होगा वो होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। यानी कि पहली यूनिट के अंदर हमारे पास में दो चैप्टर्स होंगे। पहला चैप्टर जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड के ऊपर, और दूसरा जो चैप्टर है हमारे पास में वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो पहली यूनिट पूरी की पूरी डिपेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर होंगे, पहला होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और दूसरा जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले चैप्टर की बात करेंगे। तो देखिए, यूनिट 1 में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास यूनिट है उसके अंदर जो पहला चैप्टर है वो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। अब पहला चैप्टर पूरा डिस्कस करने के बाद हम लोग सेकंड चैप्टर देखेंगे। तो देखिए, पहले चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि जो यूनिट हम पढ़ने वाले हैं उस यूनिट का जो वर्ड है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारे पास में लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। जो इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है हमारे पास में चार्जेस, और स्टैटिक का मीनिंग होता है हमारे पास में रेस्ट। दैट मींस चार्जेस आर एट रेस्ट। हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास में यूनिट का जो नाम है, इस नाम का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो आगे आपको जो टॉपिक्स है उनको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस नाम को हम लोगों ने क्या करा, दो पार्ट्स में डिवाइड करा। पहला हम लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रो, और दूसरा हम लोगों ने बोला स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का जो मीनिंग होता है वो होता है हमारे पास में चार्जेस, और स्टैटिक्स का जो मतलब होता है वो होता है हमारे पास में रेस्ट। यानी कि चार्जेस आर रेस्ट। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ चार्जेस आर रेस्ट। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो गया, एक फिजिक्स की ब्रांच हो गई जिसके अंदर हम लोग चार्जेस की स्टडी करेंगे। और कब करेंगे, जब चार्जेस रेस्ट पर होंगे तब। ये चीज ध्यान रखिएगा कि चार्जेस अगर मोशन में आ जाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएगी, उसको फिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं बोलेंगे। इसीलिए आपको ये चीज बारीकी से ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, चार्जेस जब रेस्ट पर होंगे और हम उनकी स्टडी करेंगे तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम प्रॉपर। It is the study of charges at rest. Here we study the electrostatic forces, potentials and electric field associated with static charges. That means electrostatics क्या हो गया, चार्जेस की स्टडी हो गया। कब? जब चार्जेस हमारे पास में रेस्ट पे होंगे तब। करेक्ट, ये तो हमारे पास में पहला स्टेटमेंट। उसके बाद में इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो देखिए, Here we study the electrostatic forces. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास में कोई भी एक चार्ज है, चार्ज मतलब कि या तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। अगर आपके पास में कोई एक चार्ज रखा है, उसी के पास में अगर आपने कोई दूसरा चार्ज रखा है, तो वो दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर एक तरीके का फोर्स लगाएंगे। फोर्स मतलब या तो वो फोर्स अट्रैक्शन का होगा या वो फोर्स रिपल्शन का होगा। तो जो भी वो फोर्स होगा उस फोर्स को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। मतलब कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा यहां पर रेस्ट चार्जेस के बीच में, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। मतलब इसके अंदर हम लोग एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग पोटेंशियल्स की स्टडी करेंगे कि मतलब क्या उसका पोटेंशियल होगा, या क्या पोटेंशियल कम होगा या ज्यादा होगा, ये सारी चीजें हम लोग उसमें देखेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड्स की स्टडी करेंगे, जो भी स्टैटिक चार्जेस के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट होगा उस फील्ड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो मतलब ये सारी स्टडीज हम लोग काय में करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के अंदर करते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास में टॉपिक है वो है हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सबसे पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। देखिए, चार्जेस को हम लोग बोलते हैं इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिवन राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए पहली चीज तो कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया, किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब क्या होता है, देखिए एलिमेंट्री पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। करेक्ट, इन पार्टिकल्स को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल या फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स।
जिनसे मिलकर कोई भी चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट बना होता है। करेक्ट, मतलब कि एलिमेंट्री पार्टिकल हमको समझ में आ गया क्या होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, ये जो होते हैं हमारे पास में, इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। राइट, ये चीज अपने को क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और प्रोटॉन की भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी कि आप इनको ऐसा बोल सकते हो कि बाय डिफॉल्ट इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। राइट, ये चीज समझने लायक है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत माइनर सा इनके बीच में डिफरेंस होता है कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, यानी कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो प्रोटॉन्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है बाय नेचर वो होती है हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये प्रॉपर्टी क्या करेगी कि अगर एक ऑब्जेक्ट आपके पास में है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास में है बी, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देगी। अब कौन सा फोर्स लगाएगी? ये फोर्स हो सकता है या तो अट्रैक्शन का हो या रिपल्शन का, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास में जो चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। राइट, इतना आपको समझ में आया कि इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी क्या करती है, किसी भी एक चार्ज को दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाने पर मजबूर कर देती है या फिर फोर्स लगाने देती है। राइट, ये फोर्स कौन सा हो सकता है? या तो ये फोर्स अट्रैक्शन का होगा या फिर ये फोर्स रिपल्शन का होगा। ये डिपेंड करेगा इन दोनों चार्जेस के नेचर के ऊपर कि ये चार्जेस पॉजिटिव्स हैं या नेगेटिव्स हैं। अब कौन सा फोर्स होगा और कैसे लगेगा, ये हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देख रहे थे। अब उसके बाद में देखिए, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी होता है। करेक्ट, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि ये एलिमेंट्री पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। राइट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। उसके बाद में अगर इसके हम लोग एसआई यूनिट की बात करें तो देखिए, एसआई यूनिट होती है उसके अपने पास में कूलम। चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो चार्ज हमको किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? देखिए, आई इज इक्वल टू हमारे पास में होता है क्यू बाई टी, जहां पे क्यू का मतलब होता है चार्ज और आई का मतलब होता है करंट, टी का मतलब होता है टाइम। यानी कि अगर आप यहां से क्यू की वैल्यू निकालो तो क्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई इंटू टी, मतलब कि आई का जो यूनिट होता है हमारे पास में या फिर जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में ए, यानी कि एम्पियर, और टी का जो होता है वो होता है हमारे पास में टाइम। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास में? ए इंटू टी। तो ये तो हो गया इसका कूलम यूनिट, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? एटी। ओके, अब इसके आगे बात करें तो एन इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम चार्ज की बात करें कि चार्ज कौन सा होता है तो वो होता है नेगेटिव। ये ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बताया था कि एलिमेंट्री पार्टिकल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया? एलिमेंट्री पार्टिकल हो गया। अब इस एलिमेंट्री पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। करेक्ट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब आगे बात करें तो दूसरा जो पार्टिकल होता है हमारे पास में प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास में जो चार्ज होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि माइनस ई और प्लस ई। अब यहाँ पर ये जो ई है ना, इस ई का मतलब क्या होगा? इस ई की वैल्यू होती है हमारे पास में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि ये जो चार्ज था हमारे पास में, इस चार्ज की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारे पास में ई की वैल्यू आ गई। अगर हम लोग प्रोटॉन के लिए देखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में प्लस की हो जाएगी, और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे तो ये वैल्यू हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगी। ओके, इसके बाद में अगला टॉपिक है हमारे पास में टाइप्स ऑफ चार्जेस। मतलब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज तो देख लिया कि चार्ज क्या होता है। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो कितने टाइप के हमारे पास में चार्जेस होते हैं? तो देखिए, पहला चार्ज होता है हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक तरीके से तो हो गया प्रोटॉन। अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर कि प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, ये क्या होता है? देखिए, अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा? इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन। मतलब कि डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, कमी हो जाना इलेक्ट्रॉन्स की प्रोटॉन के कंपैरिजन में। यानी कि अगर मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम है और प्रोटॉन्स ज्यादा हैं। करेक्ट, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स कम है और प्रोटॉन्स ज्यादा है। प्रोटॉन्स ज्यादा मतलब कि पॉजिटिव्स ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम यानी कि नेगेटिव्स कम है। तो जिस किसी चीज के अंदर पॉजिटिव ज्यादा होते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? पॉजिटिव चार्ज। यानी कि
पॉजिटिव चार्ज को अगर आप टेक्निकली डिफाइन करना चाहो तो ये बोल सकते हो इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, राइट। ये हो गया हमारे पास में इसकी डेफिनेशन। उसके बाद में जो सेकंड टाइप होता है वो होता है हमारे पास में नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो देखिए इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, यानी कि नेगेटिव चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, तो हम उसको बोलेंगे कि वो नेगेटिव चार्ज है, राइट। ये चीज ध्यान रखिएगा। पॉजिटिवली चार्ज है इसका मतलब क्या होगा कि प्रोटॉन ज्यादा है, और नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ओके, तो ये होगा इसके टाइप्स के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है उस चीज के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आने वाले वीडियोस में हम लोग इसके बाकी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो इधर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।